हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम के रिगार्डिंग जीके और हिंदी का टेस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं और मेरी आपसे विनती है कि 100 लाइक का टारगेट रख रहा हूं। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो जितने भी लोग देख रहे हैं, कम से कम वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन से पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। टाइम को ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से ऑनलाइन निशुल्क कोचिंग प्लेटफॉर्म साथी लॉन्च किया? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताइए। तो किसके सहयोग से? आईआईटी कानपुर के सहयोग से, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कहाँ दूसरे फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन का उद्घाटन किया गया? बढ़िया क्वेश्चन से सर, जल्दी से बताइए, कहाँ पर किया गया? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका वाराणसी में। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। इससे पहले जो पहला फ्लोटिंग स्टेशन था सीएनजी वाला, वो भी आपका वाराणसी में है ना? इससे पहले वाराणसी के नमो घाट पर किया गया था। और ये जो आपका उद्घाटन किया दूसरा, वाराणसी में रविदास घाट पर इस शहर का इस सीएनजी स्टेशन का उद्घाटन किया गया। ठीक है ना? तो दोनों ही वाराणसी में है, बस घाट के नाम चेंज है। हाल ही में दिव्यांगित हुए विशन सिंह वेदी का संबंध किससे है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका क्रिकेट से। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किससे मुक्त घोषित किया? तो किससे मुक्त घोषित किया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका वर्ड फ्लू, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहला विश्व सतत परिवहन दिवस 2023 कब मनाया गया? बढ़िया क्वेश्चन, आसानी से बता सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में एक निर्णायक कदम कदम में 26 नवंबर को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में नामित किया। कब? 26 नवंबर, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के विकास हेतु वंदन योजना कहाँ प्रारंभ की गई? तो कहाँ प्रारंभ की गई? उत्तर प्रदेश में। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। ये वही क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। पाल वंश के संस्थापक गोपाल को जनता ने अपना राजा चुना, यह जानकारी मिलती है कहाँ से या किस लेख से मिलती है? तो ये धर्मपाल के खलीमपुर लेख से मिलती है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। मेगास्थनीज अपनी पुस्तक इंडिगा में भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा हुआ बताता है? मेगास्थनीज, जल्दी से बताएं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 7 वर्गों में। कितने वर्गों में? 7 वर्गों में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर निम्नलिखित में से किस वंश का शासन था? तो किस वंश का शासन था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका गहड़वाल वंश। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अंग्रेज अफसर सॉन्डर्स की हत्या में कौन शामिल नहीं था? आप सभी को पता है कि 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करने वाले पंजाब के प्रमुख नेता लाला लाजपत राय अंग्रेज अधिकारी स्कॉट द्वारा लाठीचार्ज में घायल हो गए। ठीक है, तो एक माह के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी और इसका बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने लाहौर में स्कॉट को मारने का निश्चय किया। तो कौन कौन थे? भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे और राजगुरु थे। तो इसमें शामिल कौन नहीं था? तो राम प्रसाद बिस्मिल शामिल नहीं थे। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अभिनव भारत नाम से क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? बीडी सावरकर के द्वारा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। धोधू पंथ 1857 के किस नायक का उपनाम था? बढ़िया क्वेश्चन। तो किसका उपनाम था धोधू पंत? तो सही आंसर हो जाएगा आपका नाना साहब। नाना साहब को धोधू पंत के नाम से जाना जाता था, है ना? तो पहला ऑप्शन करेक्ट। कौन सा अम्ल प्रोटीन अणु का निर्माण खंडक है? तो कौन सा अम्ल है? अमीनो अम्ल। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पाचन तंत्र का वह कौन सा भाग है जो बिना पचे खाद्य पदार्थ से जल और कुछ लवण के अवशोषण में सहायता करता है? जल्दी से बताएं। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? बृहदात्र, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने पाचन तंत्र का समझ गए ना। तो ये बृहदांत्र का मतलब बड़ी आंत। बड़ी आंत के चार भाग होते हैं, सुकुम, कोलम, मलाशय और गुदा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प एक पुष्प का एक भाग नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर, ब्रंत। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु पर बल F लगाया जाए तो उसमें V वेग उत्पन्न हो जाता है, तब शक्ति का मान क्या होगा। तो तब शक्ति का मान क्या होगा, तो E बराबर में होगा F इंटू में V, यानी कि पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्रोत के आधार पर बहुलक के प्रकार कितने होते हैं, जल्दी से बताइए। तो स्रोत के आधार पर बहुलक तीन प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेसे, अर्ध संश्लेषित रेसे और तीसरा होता है संश्लेषित रेसे। तो प्रकार पूछे तो केवल तीन प्रकार के होंगे, तीसरा ऑप्शन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, आराम से आप बता सकते हो। तो अगर हम टेलीविजन के आविष्कार की बात करें तो ये J.L. वेयर्ड ने किया था दोस्तों। किसने, J.L. वेयर्ड ने। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है कहां पर, जल्दी से बताएं। तो कन्याकुमारी ये भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, बढ़िया क्वेश्चन। तो अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, गुरु शिखर। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर, ताप्ती नदी। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल यानी कि पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका असम। तीसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मिस्र में आसवान बांध कौन सी नदी पर स्थित है, बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताओ, कई बार आपके एग्जाम में भी पूछा गया ये। तो ये नील नदी पर स्थित है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से किस राज्य की बनी थी, जल्दी से बताओ। तो किस राज्य की बनी थी, तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य। पहला ऑप्शन करेक्ट। समस्त भारतीय नागरिकों को समानता के लिए आश्वस्त कौन करता है, जल्दी से बताओ। तो कौन करता है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका भारत का संविधान। चौथा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट। किसी भी दोषी व्यक्ति को क्षमा, अनुदान या उसकी सजा का निलंबन या परिहार करने की शक्ति किसको प्राप्त है। तो किसको प्राप्त है, ये राष्ट्रपति को प्राप्त है। और अनुच्छेद 72 के तहत, यानी कि पहला ही ऑप्शन करेक्ट। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी दोषी की जो सजा है उसको कम कर सकता है, क्षमा भी कर सकता है और पूरी माफ भी कर सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, स्थानीय चुनाव कराना। ये केंद्रीय चुनाव आयोग का कर्तव्य, महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है। पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अनुच्छेद 243 के अनुसार 243 के तहत जो है वो पंचायतों तथा नगर पालिकाओं यानी कि स्थायी निकायों के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है। तो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत होती है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 50%। चौथा ऑप्शन करेक्ट। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत में वर्ष 2020-21 में बेरोजगारी दर कितनी है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 4.2%। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। भारत में नियोजन की प्रथम रूपरेखा प्रस्तुत करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है। तो किसे दिया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका एम विश्वेश्वरैया को। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। यमुना महोत्सव मनाया जाता है कहाँ पर। तो यमुना महोत्सव की अगर हम बात करें तो ये मथुरा में मनाया जाता है। पहला ऑप्शन करेक्ट।
उत्तर प्रदेश में किस संस्थान द्वारा कथक में स्नातक की डिग्री दी जाती है? तो ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा दी जाती है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक मेले लगते हैं? तो किस जिले में लगते हैं ये? तो ये मथुरा में लगते हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। लगभग 2250 मेलों का आयोजन किया जाता है प्रतिवर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक किस शहर से आते हैं? तो ये आगरा शहर से आते हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो ये कासगंज में हुआ था, पहला ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन कि आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है कहाँ पर? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।